हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि भैया गणित के सब्जेक्ट में आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या गणित में 100 में 100 नंबर आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे चैनल पर आए हैं जहां पर 2020 से लेकर के लगातार हर साल ऐसा होता है कि बच्चे 100 में 100 नंबर लेकर के आते हैं। आप भी 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे, लेकिन वो 100 में 100 नंबर आपके तब आएंगे जब आप रेगुलर बताई गई हर छोटी छोटी चीज को फॉलो करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या आज से पढ़ करके हमारे गणित में 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, और अभी तक हम जो करते हुए आ रहे थे क्या वो सही था या गलत था। अब ये सोचने का वक्त नहीं बचा है। वक्त बचा है कि अब हम बचे हुए समय में, यानी इस वक्त में, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम किन चीजों पर फोकस करके अपनी लाइफ को बना सकते हैं। सिर्फ गणित ही क्यों, हम साथ ही साथ में हर सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी ऐसे ही कुछ प्लान को फॉलो करेंगे। तो एक बार फटाफट से मुझे बताइएगा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या हमारे प्यारे बच्चे सुन पा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दिन आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट। तो देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चूंकि ये सेशन लाइव है हमारे लिए, तो चलिए फाइनली चीजों को शुरू करते हैं। ये हमारे हाथ में क्या है? ये हमारे हाथ में है 2024 और 25 के वो पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा पूछे गए, मतलब ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, राइट। और इन्हीं प्रश्न पत्र से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, बस अंकों में परिवर्तन होता है। अगर मैं क्या इन प्रश्न पत्रों को कर लूं तो क्या मैं 100 में 100 ला सकता हूं? मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इन प्रश्न पत्र को कर लेते हैं, आप 80 से 85% जो नंबर होंगे इस मैथमेटिक्स के पेपर के, सेम टू सेम यही प्रश्न उठ करके आएंगे। और ये प्रश्न आपको मैं करा के दूंगा, मैं आपको कराऊंगा, कब मिलेगा, क्या होगा, सब बताऊंगा। अब ये जो प्रश्न होंगे, हम अगर 80 से 85 यहां से ले आएंगे तो सर बाकी का 15 क्या? बाकी का 15 अगर हमारे प्रश्न बनकर भी आए और हमने इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया ना, तो हम पूरे 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली बात करते हैं कि भैया कौन सी चीजों के लिए हमारे लिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। पहला जो काम होता है, पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि भैया आप एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी मैथ की जो किताब, राइट, उससे आप लोग अच्छे से एक एक प्रश्न बेहतर तरीके से सॉल्व कर लो। सर हमने तो अभी एनसीईआरटी नहीं करी है। क्यों? आप शक्ति बैच के स्टूडेंट नहीं थे? आपका सिलेबस 31 अक्टूबर तक कवर हो गया कि नहीं? और जो बच्चे यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं ना, उनको भी हमने एनसीईआरटी की मैथ की हर छोटी छोटी चीज कराई है। जो एक आधा चैप्टर रह गया है वो मैं सारा और करा दूंगा आने वाले दिनों के अंदर। तो भैया एनसीईआरटी मैथ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सर कब तक कर लें? हमारा तो कंप्लीट ही नहीं है। मैं बताता हूं, इस एनसीईआरटी मैथ को अगर हो सके तो आप 10 दिसंबर तक हर हालत में समाप्त कर लीजिए, एक एक प्रश्न लगा करके। अभी आप भटकिए मत, अभी आप कुछ नया मत ट्राई करिए। 10 दिसंबर तक इन प्रश्नों को ट्राई करिए। लेकिन सर हमारे पास समय कम है, तो साथ ही साथ में 2000, ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ में 2025 के प्रश्न आप अच्छे से हल कर लो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 के प्रश्न कब तक हल कर लें। बोर्ड के पहले जरूर कर लेना है, लेकिन कोशिश करो कि ये आज के आज खत्म कर दो। ऐसा प्लान बनाओ कि आज ही मुझे 2025 के सारे लगा डालने हैं। और मैं आज ही आपको शाम को 5 बजे आज ही हम आपको डिस्कस करके देने वाले हैं। टाइम को नोट कर लीजिएगा, 2025 और 24 के सारे प्रश्न एक साथ में। अब बच्चों बात करते हैं 2024 के प्रश्न भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 के प्रश्न कर लोगे तो समझ लो कि आप 2025 में से ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो 24 में भी आए हुए होते हैं। तो इसको लगाने में ना तुम्हें समय कम लगेगा, तुम्हें टाइम कम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सर और कितने वर्ष के प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है? बस एक बार और बता देता हूं, 2023। आप इतना भी काम अगर कर लिए ना, सिर्फ इतना, तो इतने से मान लो कि आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक सवाल जो होगा वो मिल जाएगा। और इसे कहते हैं पीवाईक्यूज, यानी कि
पिछले ईयर के क्वेश्चंस। समझ में आ रही बात? पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने, और मैं आपको वो हर चीज सॉल्व करके दे रहा हूं आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो 2025 के बोर्ड पेपर में सवाल बने थे एमसीक्यू, वो कितने सवाल बने होंगे। 7 सेट बनते हैं, हर सेट में 20 सवाल आता है। कितना हो गया? 140। इन 140 में से हम आपको सब चीज एक एक सवाल आपको कंप्लीट करा चुके हैं। कितने पार्ट में हमने कंप्लीट कराया है? हमने 3 पार्ट्स में आपको कंप्लीट कराया है। इतनी चीज आपको करनी है। अगर फॉलो कर लिया ना तो फोड़ के आओगे। इस चीज को नोट करके रख लो, ठीक? तो हमने आपको पूरे 140 सवाल कराए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको अपनी कॉपी पर एक एक बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे, राइट? और लाखों बच्चों ने इन वीडियो को देखा है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही कराया है। सर इतना काम कर लेंगे, इसके बाद सर गुरुदेव हमें और क्या करना है? और क्या करना है? अब आपको फोकस करना है किसके ऊपर? मॉडल पेपर्स के ऊपर। और वो मॉडल पेपर्स भी मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। तो सारे मॉडल पेपर्स। गुरुदेव कितने मॉडल पेपर लगा ले? देखो बहुत ध्यान से सुनो। पहला फोकस सिलेबस, दूसरा फोकस कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तीसरा फोकस होगा कि जो बोर्ड स्वयं मॉडल पेपर जारी करेगा उसको लगा करके जाओगे, ठीक? तो वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है। 3 घंटे का पूरा पेपर एक साथ 3 घंटे 5 मिनट में पूरा सॉल्व कराया है, आपने किया ही होगा। दूसरी चीज, स्वयं बनाए हुए मॉडल पेपर। मैं हर साल बच्चों को 5 मॉडल पेपर खुद के बनाए हुए कराता हूं, और इस अनुभव के आधार पे कि मैं पिछले 12-13 वर्षों से लगातार बच्चों के लिए काम कर रहा हूं और लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूं। सभी बच्चे 100 में 100 नंबर लाते हैं, और वो 5 से 6 ऐसे पेपर होते हैं जिनको करने के बाद बच्चे आके बोलते हैं लगता है गुरुदेव पेपर पहले से पता था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब क्या हम सब कुछ बता ही दे क्या ऑनलाइन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हमने क्या कहा कि भैया ऐसे पेपर होते हैं जो मैं स्वयं से कराता हूं। इसका मतलब मॉडल पेपर्स में टाइप्स होते हैं ज्ञानोदय पर। पहला टाइप होता है जो बोर्ड द्वारा जारी करता है ना? बस आपको ज्ञानोदय को समझना पड़ेगा कि आपको यहां पर हल्की चीजें नहीं मिलेंगी। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपको मॉडल पेपर करना है, ठीक? समझ गए? दूसरी चीज, आपको ज्ञानोदय वाले मॉडल पेपर्स करने हैं जो कि हम आपको कराते हैं, ठीक? ज्ञानोदय वाले आपको मॉडल पेपर्स करने हैं जो कि हम आपको कराते हैं, ठीक? और बिल्कुल फ्री कराएंगे। हम आपसे इसका एक भी पैसा नहीं लेंगे, यानी हम बिल्कुल फ्री कराने वाले हैं मॉडल पेपर्स। अब इतना काम हो गया गुरुदेव, अब क्या करें? इतना काम तो हो गया, अब क्या करें? अब जब बोर्ड का पेपर आएगा उससे पहले बस एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि क्या? टोटल रिवीजन। अब सर टोटल रिवीजन क्या होता है? टोटल रिवीजन क्या होता है? टोटल रिवीजन होता है कि भैया जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से तैयार कर लो। सर कैसे तैयार कर लें? किस तरीके से? क्या क्वेश्चंस लगाएं या कुछ दूसरा तरीका? उसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि रिकॉल, ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल ऑल फॉर्मूला। अब भैया हम तो थे लापरवाह गुरुदेव, हमने तो एक भी फॉर्मूला बनाया ही नहीं, हमने तो एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा, हम तो कुछ लिखे ही नहीं गुरुदेव, बस हम पढ़ते गए। क्या तब भी हम 100 में 100 ला सकते हैं? तो चलिए मैं आपको अनूप कुमार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कौन है अनूप कुमार? अनूप कुमार है पूरे अयोध्या में से 100 में 100 मैथमेटिक्स में नंबर लाने वाले एक छात्र, जिन्होंने कहा मैंने साल भर कुछ ढंग से नहीं पढ़ा, बस जो ज्ञानोदय पे होता था करता था। मेरा तो सिलेबस भी ढंग से नहीं पूरा था, लेकिन पूरे प्रदेश में फिर भी 9वीं रैंक लेकर के आया और पूरी अयोध्या में पहली रैंक लेकर के आया। वो थे अनूप कुमार। तो गुरुदेव हम समझ गए कि हमें सारे फॉर्मूले लास्ट में रिकॉल करने होंगे। सर ये फॉर्मूले हमें कौन बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लास 10th ऑल फॉर्मूला बाय ज्ञानोदय, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं ऐसे हाथ किया हूं और वहां पे एक फोटो लगी है, उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बस उस वीडियो को देखोगे आपके सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अब आप सोचोगे अरे सर बस, आप सोचोगे अरे सर बस एक ही बार में तैयार हो जाएगा। वीडियो 3 घंटे 40-45 मिनट का है। सर खाली फॉर्मूला वाला ना, उसमें सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बताया गया है, बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट, कैसे प्रश्न बनेगा, किस तरीके से होगा, हर छोटी छोटी चीज बताई गई है। ठीक, अब बड़ा सवाल आता है कि गुरुदेव हम मैथमेटिक्स को पढ़े कब?
है ना। ये बड़ा सवाल आता है ना कि सर हम मैथमेटिक्स को किस समय पर पढ़ें, किस समय पर पढ़ें जिससे हमें मैथमेटिक्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे सही समय होता है जब जब आपको आलस आ रहा हो। जब आपको क्या आ रहा हो, आलस आ रहा होगा, है ना। यानी जब आप क्या फील कर रहे हो, जब आप वीक फील कर रहे हो, ठीक। जब आप वीक फील कर रहे हो उस समय पर क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, आप करेंगे मैथमेटिक्स। यानी जब आप वीक फील कर रहे हैं उस समय पर आप मैथमेटिक्स लेके बैठ जाओ। आप मैथमेटिक्स लेके बैठोगे, एक सवाल नहीं होगा, फिर दूसरे पे ट्राई करो, वो नहीं होगा, तीसरे पे ट्राई करो। बस मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं क्या करना है। सीधे काम एक करना है कि आपको एनसीईआरटी का हर सवाल लगाना है। दूसरा काम आपको 2025 के सारे प्रश्न करने हैं। तीसरा 2024 के सारे प्रश्न करने हैं, 2023 के सारे प्रश्न करने हैं, और वो सब मैं करा रहा हूं लगातार। मैंने 140 करा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज शाम, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस चीज को, आज शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं एक बड़ी महा मैराथन के साथ में। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज शाम 5 बजे हम गणित की महा मैराथन के साथ में मिल रहे हैं, जिसमें हम 2019 से 25 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास ये पेपर्स नहीं हैं उनको मैं बता देता हूं कि अगर आप अंतिम बैच, शक्ति बैच, शक्ति 2.0 बैच में से किसी से भी जुड़े हो तो ये सारे पेपर्स हमने आपको दे रखे हैं, है ना। और जिन बच्चों के पास नहीं है उनको कैसे मिलेंगे वो हम इस वाली क्लास में आके बता देंगे, ठीक। लेकिन मैं इस सारे पेपर्स के जो सवाल होंगे वो आज इस वाली क्लास में कराने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, मैं आपको लिखित दे सकता हूं, सिर्फ तुम ये वाली क्लास बोर्ड एग्जाम में देख के चले जाना, तुम मैथमेटिक्स में पास हो जाओ। और अगर तुम्हें फिर भी हल्का फुल्का कुछ आता है, तुम पढ़ रहे थे इतने टाइम से, तुम रिवीजन करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये वाली क्लास रामबाण है, क्योंकि इसमें